पुण्यात्माओं, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रमों के संचालक, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, ये भी नकली संत की श्रेणी में है। ये भी नकली संत की श्रेणी में है और श्रद्धालु लाखों की संख्या में इनके ऊपर आंखें बंद करके डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनके हर एक पीले पर्चे को गुरु आदेश मानकर। अंत में दोनों को धोखा खाना पड़ेगा। भाई और बहनों, परमात्मा संकेतों की भाषा ज्यादा बोलते हैं। अगर स्पष्ट रूप से कह दें तो भगत नाराज हो जाएगा और परमात्मा नहीं चाहते कि ये भक्ति से दूर हो। जैसे गुरुदेव हमें सत्संगों में बताते हैं, सुनाते हैं कि जो सतयुग में राक्षस हुआ करते थे वो कलयुग में ब्राह्मण होंगे, विद्वान होंगे, पंडित होंगे। यानी कलयुग के संतों को परमात्मा ने सतयुग के राक्षसों की संज्ञा दी। यानी जैसा विचार व्यवहार, जैसी सोच सतयुग में राक्षसों की हुआ करती थी, उसी विचारधारा के इस कलयुग में वर्तमान में ये ब्राह्मण लोग हो जाएंगे, विद्वान। ब्राह्मण ये जाति वाले नहीं, ये शर्मा जी वगैरह ये नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो गुरु पद पर है या जो लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है, उसको कहते हैं गुरु, ब्राह्मण, पंडित। अब भाई और बहनों, वो हैं कौन वास्तव में? काल कहां पैदा करेगा, कहां भेजेगा? सतगुरु रामपाल जी की बगिया में संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बण में बास, आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। तो वो सतयुग के राक्षस वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का परिवार है। ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये आश्रम संचालक हैं, ये नामदान संचालक हैं, वो सतयुग के राक्षस। क्योंकि हम भी तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाना है, जो भक्ति करता है वो ब्राह्मण है, जो लोगों का मार्गदर्शन करता है वो ब्राह्मण है। तो ये कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं, गुरु का परिवार क्या कर रहा है? पूरी संगत को हैंडल कर रहे हैं ना, मार्गदर्शन कर रहे हैं ना। और गुरुदेव बार बार कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा बाधक हैं वर्तमान में इस मार्ग में। अब बताओ भाई और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की बगिया को कौन उजाड़ रहा है? जो लाखों की संख्या में सतगुरु रामपाल जी ने पेड़ पौधे लगाए हैं, भक्तों को जोड़ा है। अब बता दीजिएगा, उन लाखों भक्तों को वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं से दूर कौन कर रहा है? वो नकली संत ब्राह्मण या वो शंकराचार्य कर रहे हैं, या खुद सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार कर रहा है, या फिर ये कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं? पीले पर्चे निकाल निकाल के मनमान्य आचरण पर संगत को कौन चला रहा है? वो ब्राह्मण लोग चला रहे हैं क्या? वो पंडित लोग चला रहे हैं क्या? सतगुरु रामपाल जी की संगत से उनके ज्ञान और विधान के विपरीत ये राजनीतियां कौन करवा रहा है? ये आचार्य शंकराचार्य करवा रहे हैं क्या? ये कलयुग के ये पंडित करवा रहे हैं क्या? ब्राह्मण करवा रहे हैं क्या? तो ये हैं वो असल में सतयुग के राक्षस, जो इस काल ने सतगुरु रामपाल जी के परिवार में पैदा कर दिए, इनके रिश्तेदारियों में पैदा कर दिए, कोऑर्डिनेटरों के रूप में पैदा होकर और उनकी बाग को उजाड़ने के लिए आ गए। क्योंकि आपकी आंखों के सामने भाई और बहनों, आज देवकी नंदन ठाकुर आकर, अनिरुद्धाचार्य आकर, या चारों शंकराचार्य आकर कोई पीले पर्चे नहीं निकाल रहे। ये शंकराचार्य, ये नकली संत महात्मा संगत को राजनीति नहीं करवा रहे, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन नहीं करवा रहे संगत से। आप संगत वालों का ज्योति पाठ और दान का पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में, हरियाणा के जाट आरक्षण में, फालतू की बकवादों में वो आचार्य शंकराचार्य ये लोग नहीं लगा रहे। आप ही के अपने ये भाई बहन सतलोक आश्रम वाले, आपके कोऑर्डिनेटर, गुरु का परिवार। तो कौन है वो कलयुग के ब्राह्मण जो सतयुग में राक्षस थे? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो सतगुरु रामपाल जी के मार्ग को इन आश्रम वालों की तरफ से पहुंच रहा है, उनके परिवार की तरफ से, इन कोऑर्डिनेटरों की तरफ से। तो ये हैं वो रियल में सतयुग के राक्षस।